Hi friends, let's do a second practice problem on solubility product. The question is, Ksp of strontium fluoride in water is given 8 into 10 to the power minus 8. Calculate its solubility in 0.1 molar NaF aqueous solution. Strontium fluoride सबसे पहले कैसे डिसोसिएट होता है? It dissociates as strontium 2 plus and 2 fluorides. तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी गिवन है और Ksp का जो भी वैल्यू रहेगा Ksp इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक Ksp चेंज नहीं होगा और Ksp का जो एक्सप्रेशन होगा वो भी चेंज नहीं होगा, स्ट्रोंशियम इंटू एफ माइनस का स्क्वायर। पर आपने NaF डाल दिया, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड डिसोसिएट्स एज Na प्लस एंड F माइनस। तो सोडियम फ्लोराइड में से जो F माइनस निकलेगा उस F माइनस की वजह से स्ट्रोंशियम की रिएक्शन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, बिकॉज ली चार्टेलियर प्रिंसिपल यही बोलता है कि कॉमन आयन इफेक्ट अगर प्रोडक्ट साइड में हो, यहाँ NaF से F माइनस निकला, दिस F माइनस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो अगर आपने ऊपर से प्रोडक्ट डालना शुरू किया तो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। तो NaF की वजह से ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा, तो इसका सॉल्युबिलिटी जो भी पहले होगा उससे भी कम हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं C माइनस S एंड दिस इज C1 दैट इज 0.1, सो दिस इज ऑल्सो 0.1 एंड दिस इज ऑल्सो 0.1। तो मैं Ksp का अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो Ksp इज स्ट्रोंशियम इंटू F माइनस का स्क्वायर। स्ट्रोंशियम की वैल्यू है S, F माइनस की वैल्यू यहां पे 2s लिखते हैं, S2s प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़े से हर्डल्स आते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप चार ऑप्शंस में से ऑप्शन चेकिंग के मेथड से ये चेक करो कि सॉल्युबिलिटी की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका दूसरा तरीका हमने पहले भी देखा है, दैट इफ 0.1 is quite bigger than 2s, then 0.1 plus 2s can be written as 0.1. तो अगर ऐसा हो, if 0.1 is quite bigger than 2s, या फिर हम ऐसा बोलें if 2s is quite less as compared to 0.1, then 0.1 plus 2s can be written as 0.1. तो तब इसका इक्वेशन बन जाएगा Ksp is equal to S into 0.1 का स्क्वायर, hence solubility is equal to Ksp upon 0.1 का square, hence solubility is 8 into 10 to the power minus 10 upon 0.1 का square, that is 8 into 10 to the power minus 8। बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्या ये चीज वैलिड है या नहीं, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। अब इस टाइम जो सॉल्युबिलिटी है वो तो मुझे निकालनी है, पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर ये NaF यहाँ पे ना होता तो यहाँ की जो सॉल्युबिलिटी आती वो सॉल्युबिलिटी इस सॉल्युबिलिटी से ज्यादा होती। तो लेट्स सपोज S डैश, ये जो सॉल्युबिलिटी है दिस इज बिफोर NaF एंड दिस S जो कि हमने यहाँ पे यूज किया दिस इज आफ्टर NaF हैज बीन एडेड। तो लॉजिकली मुझे ये पता है दैट S डैश इज मोर देन S। ठीक है, तो आप ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से S डैश की वैल्यू निकाल सकते हो Ksp अपॉन 4 की पावर 1/3। आपको याद होगा हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में इसी तरीके की कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी निकालना सीखा था। तो लॉजिक ये है कि जब आपने NaF ऐड नहीं किया था तब इसकी सॉल्युबिलिटी S डैश थी, और जब आपने NaF ऐड कर दिया तो इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, S डैश से भी कम हो गई, दैट इज S। तो अगर ये S डैश ही बहुत छोटा है, तो अगर S डैश ही छोटा है तो S तो और भी छोटा है, और अगर आप S डैश को ही निग्लेक्ट कर सकते हो तो S को तो बिल्कुल कर सकते हो। तो हम लोगों को S की वैल्यू तो नहीं पता, ये तो हमें निकालनी है, और हमें S डैश की वैल्यू पता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दैट इज सॉल्युबिलिटी बिफोर एडिशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। तो अगर पहले ही सॉल्युबिलिटी काफी कम थी
तो अब की सॉल्युबिलिटी तो और भी कम होगी, और अगर पहली वाली को ही आप निगलेक्ट कर सकते हो तो अब वाली को तो बिल्कुल कर सकते हो। तो इस लॉजिक को यूज करके यू विल गेट टू नो दैट 0.1 इज क्वाइट बिगर देन 2s, और अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो s की वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस। थैंक यू।